ओके, बिम है, बम है, बीड़ी है। ओके, तो ये एक रिदम में बजेगा गाना पीछे में, और हमें ये साथ में ये म्यूजिक के साथ ये करना है। ओके, तो मैं गाना बजा देती हूँ। और फिर मैं ये स्क्रीन मुझे बस एक बात बताना कि आवाज आ रही है क्या नहीं, फिर मैं स्क्रीन को नीचे कर। आवाज आ रहा था अभी? नहीं आ रहा था। ओके, अभी आ रही है? अभी भी नहीं आई, मुझे मेरे पास तो नहीं पहुंच पा रही है, बाकी साथी बता सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है अभी? नहीं आ रही है। ओके ओके, ठीक से। आप जब शेयर करेंगे ऊपर देखिए कोने में एक छोटा सा टिक है, उसको ऑन कर लीजिए। उससे फिर ये साउंड यहाँ से वो जाएगा, आपके सिस्टम साउंड से उसको एक्टिवेट करना होता है। हाँ, सिस्टम साउंड को तो किया है, मैं एक बार वापस ट्राई कर रही हूँ। ओके, ये नहीं आ रही है वापस आवाज। ओके तारिक, एक ही हम कर सकते हैं क्या फिर? ओके ठीक है तारिक, हम एक ही कर सकते हैं क्या कि इसका वीडियो आपके इसमें से प्ले कर सकते हैं और फिर बाद में हाँ 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 बिल्कुल। मैं लिंक भेज। चैट में हाँ लिंक। शायद से हाँ, भेज दिया। काय पर भेजा? ईएल कोर्स पर भेजा। ओके ठीक। इमरान जी, वहां बहुत ठंड है क्या? उनका देख के लग रहा है अभी तो दिल्ली में भी ठंड कम हो गई है एक्चुअली मैम थोड़ा सर्दी इतना। महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने कान में बांधा हुआ है। अच्छा हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी भी 20 के करीब है, तो अगर आपके कोई साथी हैं उनको थोड़ा वो भूल गए क्लास के बारे में तो मैसेज जरूर कर दीजिए। हाँ एक्चुअली हमारे दो साथी जो भूले तो नहीं है, लेकिन हाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक तो ज्योति अच्छा, जी हैं और शायद इम्तियाज जी भी, मेरी दोनों हाँ से बात ज्योति हुई जी है। जुड़ गई, नाम जुड़ लिया गई? वो जुड़ गई। अच्छा चलिए, एक इम्तियाज जी भी ट्राई कर रहे हैं, दो लोग हैं ओके बाकी सब जुड़े हुए। ओके साउंड आए तो चेक बताइएगा। हाँ, और बाद में ये मिनिमाइज किया ना तो भी चलेगा, तो वीडियो अगर इसका नहीं रहा तो भी चलेगा। ठीक, आवाज आ रहा है? साउंड आया था वीडियो का? नहीं चलाइए थोड़ा सा, जब पता लग जाएगा। नहीं नहीं आ हाँ रहा है, अभी आया कुछ अभी आया आया आया। आ रहा है। आया अभी। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कब प्ले करना है। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा भी चलेगा। यस ओके, तो ये इसमें तीन अपने जो एक्शंस है वो रहेंगे। ये है बिम, फिर बम और बीड़ी। ओके स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करके वीडियो मिनिमाइज करना है। एक साथ में कर देते हैं। ओके, वीडियो मिनिमाइज किया तो भी चलेगा तारिक? हाँ मैंने मिनिमाइज किया है। ओके
मतलब पर वो हमें दिखेगा विंडो। एक दूसरे इसमें गए तो टैब दूसरे विंडो में गए। हाँ यस समुंदर, अभी नेक्स्ट शुरू होगा तो साथ में ओके तारिक, यस यस बस। अच्छा एक राउंड ले लेते और फिर शुरू कर देते। वंस मोर मैम, एक्शन थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग। हाँ एक ही राउंड ले लेते एंड देन वी कैन स्टार्ट। यस बीडी में कैन नहीं डू हो इट हम तारिक, जब तक थोड़ा समझ आगे पाते हैं ना से क्या बोला करो है, जब जहाँ तक वो फास्टर है। निकल जाता है। जैसे बीडी हाँ। बोलते हैं हम लोग, बीडी की तैयारी करते हैं, जब तक बॉम्ब हो जाता है। तपक दब बम आ जाता है। हाँ अच्छा एक बार एक्शन देख लेते। बिम का एक्शन है क्लैप, बम का एक्शन है दिस, और बीडी का एक्शन है ये। ओके कूल, शुरू करते हैं तारिक। Yes, cool. Thank you everyone. Yeah. तो ये हम एक तो ये हम तिलोनिया के बच्चों से मैंने ये सुना था और बहुत बड़ा मजा आता है। मतलब रिदम एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं और अपने रिफ्लेक्सेस भी, मतलब जैसे ब्रेन जिम जैसे भी एक्टिविटी हम लोग करते थे हर वेबिनार में, तो हर एक एक्शन हर एक रिफ्लेक्स वैसा वाला एकदम बढ़िया सा सॉन्ग। ठीक है ओके तो अपन और इसमें अभी हमने समय अभाव में थोड़ा रोका है, पर इसको जब आप पूरा लिंक यहाँ भी चैट पे शेयर कर सकती हो जयश्री, तो इसकी स्पीड फास्ट होती जाती है, तो चैलेंज भी ज्यादा होता जाता है, तो और भी मजा आता है। या ओके यस इसका ठीक है। अभी हम वो लिंक शेयर किया है अभी इस पे वाला। ठीक है तो अभी हम अपने वेबिनार के तरफ जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ ओके तो अभी आज का वेबिनार जो है बेसिकली हमें
आपने जो लेसन प्लान सबमिट किए हैं जिन पार्टिसिपेंट्स ने, तो उसका लेसन प्लान का फीडबैक हम लोग ने ये लेसन प्लान्स आपके सबमिट किए हुए देखे हैं, तो उसके ऊपर मतलब उसको रिव्यू किया है उनको, और जो हमें लगता है उसके ऊपर इनपुट्स, कमेंट्स, सजेशंस, ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। तो आज लेसन प्लान रिव्यू होने के बाद हमें 2 चीजें लगी जो आपके साथ शेयर करनी थी। एक तो ये वेबिनार हम 2 चीजों के लिए रख रहे हैं, जो कि है स्ट्रेंथनिंग, अपने लेसन प्लान को स्ट्रेंथन करना है, जो भी आपको मेंटर्स से फीडबैक मिलते हैं और आज हम जो करने वाले हैं, तो उससे हमारा लेसन प्लान और उसमें क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है, क्या सही लगा, नहीं सही लगा, कि इन्होंने बच्चों के साथ करके भी देखा है, तो वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हुए लेसन प्लान को स्ट्रेंथन करना, ये हमारा आज हम देखेंगे। और ये किस जरिए से देखेंगे, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो लेसन प्लान के बारे में है वो शेयर करेंगे, और दूसरी चीज कुछ लेसन प्लान्स हमने व्हाट्सएप पे शेयर किए थे, तो उसके बारे में हम ब्रेकआउट रूम्स में जाकर उसके ऑब्जर्वेशंस और उसके रिफ्लेक्शन साथ में ब्रेकआउट रूम में शेयर करेंगे। तो ये 2 चीजें हम आज करने वाले हैं वेबिनार के अभी अगले 1-1.5 घंटे के लिए। अभी ये जो है, ये लेसन प्लान क्राइटेरिया हम लोग ने लेसन प्लान बनाने के पहले शेयर किया था कि हमारे लेसन प्लान में किन किन चीजों के इनकॉर्पोरेशन होने चाहिए। जब भी हम लोग ने वेबिनार में फेस टू फेस वर्कशॉप में कुछ लेसन प्लान के आइडिया थे, तो वो दैट वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशिएशन था वो। फिर आपने जाकर कुछ लेसन प्लान के कुछ ड्राफ्ट किए, और उसके बाद फिर हम लोग ने वेबिनार में कुछ क्राइटेरिया शेयर किया कि क्या उससे कुछ जो मुद्दे उभर आ रहे थे, कि क्या व्हाट लेसन प्लान अच्छा होने के लिए, एनरिच्ड होने के लिए क्या-क्या चीजें हो सकती है। तो इसके कुछ मुद्दे हम वापस एक बार दोहराएंगे, और क्योंकि आपका अगर लेसन प्लान अपने साथ में है, तो उसको थोड़ा देखते जाएंगे, फिर बाद में ब्रेकआउट रूम में ये चीजें भी शेयर हो सकती है। तो जैसे कि इसमें है कि अभी लेसन प्लान के लिए अपना जो चैलेंज है, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर उसमें से जो प्रोसेस हो रही है, वो अपने बच्चों के लिए जो चैलेंज है, इंक्वायरी है, तो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट चैलेंज होना चाहिए। उसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट का, जैसे कि लोकल रिसोर्स पर्सन हो या फिर अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसका इनकॉर्पोरेशन चाहिए। दूसरी चीज जो है कि हम बच्चों के साथ जब ये करेंगे ताकि पेयर्स में, ग्रुप्स में ये ज्यादा चीजें हो सकती है, ताकि उनको एक साथ काम करने में, टीम में काम करने में, या कोई चीजें पेयर्स में काम करने में, जैसे कि पीयर लर्निंग वाला ईएल का एलिमेंट हमने शेयर किया था, तो वो चीजें हो। तीसरी चीज जो है कि लेसन प्लान को डूइंग या प्रोसेस ओरिएंटेड, जैसे कि अगर एक उदाहरण देखा जाए, तो अगर खेल का लेसन प्लान है, तो समथिंग लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, ये एक अपना लेसन प्लान का प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, और उसमें गतिविधियां आ सकती है। तो ऐसी कोई इंक्वायरी हो या प्रोसेस हो, कुछ क्वेश्चन हो कि हमारे गांव में कौन से फेस्टिवल्स बनते हैं, कैसे बना जाते हैं, तो ऐसे जो कोई इंक्वायरी जो है जिसमें बच्चों को कोई करने की पॉसिबिलिटीज मिले, तो ये होना चाहिए। चौथा जो मुद्दा है लर्निंग आउटकम का, क्लियर लर्निंग आउटकम, ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो वो काफी क्लियरली डिफाइंड हो कि बच्चे ये जब भी करेंगे प्रोजेक्ट, तो उसमें एग्जैक्टली क्या होगा, और उसमें प्रोजेक्ट के बाद जो गतिविधियां करेंगे उसमें वो क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वो क्लियरली दिखना चाहिए। फिर उसमें और एक जो मुद्दा है कि जैसे कि मीडियम, जैसे सर्वे हो, चार्ट्स हो, कुछ नेचर वॉक्स हो, क्योंकि हम चॉक और बोर्ड मेथड से आगे जा रहे हैं, और बच्चों के साथ ये अलग अलग एक्सपोजर के मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लेसन प्लान में इनकॉर्पोरेट हो। लोकल रिसोर्सेस के बारे में, क्लासरूम अवेलेबल स्पेस के बारे में, स्कूल्स के इसके बारे में हमने बात की, जैसे कि हमारे ही इलाके में, हमारे ही गांव में ऐसे कौन सी जगह है जहां पर हम बच्चों को ले भी जा सकते हैं, और कोई रिसोर्सेस हम स्कूल में ला भी सकते हैं, लेकिन ये रिसोर्सेस के बारे में अवेयर होना।
तो वो एक चीज थी। और मल्टी सेंसोरियल यूज ऑफ द बॉडी स्किल्स लाइक ड्राइंग, इमेजिनेशन, तो ये वाली चीजें जो है जो हम अपने बॉडी का यूज करें, सिर्फ राइटिंग या सिर्फ स्पीकिंग में उसको ना सीमित रखे, और बाकी ये सभी बॉडी मूवमेंट जैसी चीजें, डांस जैसी चीजें है, सिंगिंग जैसे है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, तो ये सारी चीजें भी हमारे लेसन प्लान में हो, ताकि हम बच्चों के साथ जब भी काम करें तभी अलग अलग कॉम्पिटेंसीज से, अलग अलग क्षमताओं से और अलग अलग इंटरेस्ट के साथ बच्चे जुड़ सकते हैं, डाइवर्स सिटी को हम उसको देख सकते हैं। तो ये लेसन प्लान के क्राइटेरिया हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अभी हम लोग वापस इसको देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लेसन प्लान को देखते वक्त हम इसको सामने रखकर रिव्यू कर पाए। तो ये लेसन प्लान के हमारे क्राइटेरिया थे। अभी आपने जो ये सब ध्यान में रखकर जो लेसन प्लान बनाए हैं और अपलोड किए हैं, तो उनको जाकर देखने के बाद हमें कुछ 3-4 चीजें सामने आई जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये फीडबैक्स है, ऐसे नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ये मोटा-मोटी हम कोई भी लेसन प्लान अगर देखें, तो ये चीजें हम साथ में ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम सबके साथ ये शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप अपने लेसन प्लान को भी ये लगाकर देख सकते हो कि जैसे कि हमें लगा कि और ये जो चीजें हैं कि जो हमारे इम्प्रूवमेंट की चीजें हैं कि जो हमें और इसके ऊपर बात करनी है, जैसे कि प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, तो ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारे लेसन प्लान में ऐसे बहुत आइडियाज दिख रहे हैं, थीम्स दिख रहे हैं, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने काफी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, काफी एस्पेक्ट्स उसमें आए हैं, जैसे कि अगर खेल है तो स्थानिक खेल कौन से है, खेल की आकृतियां या फिर खेल के नियम क्या हो सकते हैं, कौन कौन खेल खेलते हैं, ये खेल खेलते हैं, पहले खेलते थे अभी नहीं खेलते, ऐसे बहुत सारी आइडियाज है। लेकिन हमें कुछ एक वो आइडियाज को नैरो डाउन करके कुछ एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो वो अब तक हमें अभी लेसन प्लान्स में इतना उभर कर नहीं दिखा, तो वो उसके ऊपर हम काम करेंगे। दूसरा जो है प्रॉपर लिंकेजेस बिटवीन द एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर गेम की अगर कुछ फेस्टिवल जैसा कुछ हो रहा है और उसमें आपने कुछ गेम की एक्टिविटी डाली है, तो वो फेस्टिवल से थोड़ा लिंक्ड होना जरूरी है। तो कोई लेसन प्लान में हमें ऐसे भी दिखा कि कोई हम गेम्स ले ही सकते हैं, एनर्जाइजर ले ही सकते हैं, लेकिन फिर अगर हम एक्टिविटी के दौरान पर वो ले रहे हैं, तो उसका और अपने थीम का कुछ लिंकेज होना चाहिए, ताकि वो एक्सपीरियंस से वो जो गेम खेला या फिर जो एक्टिविटी की उसको और थीम को बच्चे रिलेट कर पाए, उनका खुद एक्सपीरियंस उससे रिलेट हो पाए। तो ये दूसरा मुद्दा लगा था। तीसरा मुद्दा, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने एक्टिविटीज निकाले हैं, काफी 3, 4, 5 ऐसे एक्टिविटीज अच्छे से उसका प्रोग्रेशन है। बट उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? क्या बच्चे बुक बना पाएंगे? क्या बच्चे फिल्म उसका वीडियो बना पाएंगे? क्या बच्चे पोस्टर बनाएंगे? क्या बच्चे उसका कुछ, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट इवेंट है, तो वो होगा क्या? क्या बच्चे कुछ फूड डिश बनाएंगे? ऐसा क्या होगा? उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो वो उसके ऊपर थोड़ी सी और गहरा चर्चा होना या फिर वो दिखना जरूरी लग रहा था। चौथी चीज जो है कि डिफरेंट मोड्स हैव बीन ट्राइड। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के इसमें 2-3 इसमें ये दिखा भी है कि कुछ रोल प्ले का इंट्रोडक्शन यानी कि रोल प्ले है उनके लेसन प्लान में, कि बच्चे कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर कोई इसमें चित्र निकाले हैं, पोस्टर निकाले हैं। लेकिन और सर्वे भी एक लेसन प्लान में दिखा। तो ये काफी सारे मोड्स आपके इसमें दिख रहे हैं, और जिनके इसमें अगर नहीं आया है अब तक तो वो भी ला सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस अभी दिखे हैं। मैं 1 मिनट इस पे रुक कर, अगर किसी को कुछ ऐड करना है, टुलटुल दी, बॉबी, कोमल, करुणा, तो वी कैन टेक दैट मिनट एंड Go अ, ahead. Fine. या बस एक ही चीज मुझे ऐड करनी थी कि जैसे बहुत क्लियरली ये हम जयश्री ने कहा भी कि सर्वे, गेम, रोल प्ले, इस तरह की कई सारी चीजें
कुछ कुछ लेसन प्लान्स में जोड़ी गई हैं और जाहिर बात है कि आप सब इतने समय से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो आपका अनुभव भी है, तो चॉक एंड टॉक से काफ़ी आगे तो बढ़े हैं, लेकिन कई असाइनमेंट्स में अभी भी डिस्कशन की प्रधानता है। तो जो हाथों से काम करना है या अपने कक्षा से बाहर निकल कर कुछ काम करना है, ये वाला तुलनात्मक रूप से अभी थोड़ा कम है और उसको मेरे ख्याल से और ज़्यादातर सभी थीम्स या मुद्दे ऐसे लिए गए हैं कि उनमें इनको जोड़ने का और बहुत गुंजाइश है। So to be able to work, children to be able to work with their hands or go out from the classroom and gather information or find out and make something or do something, ये इसको दिखता है। Yeah, thanks. ओके ओके। अभी इसको ही ध्यान में लेकर ही हम ब्रेकआउट रूम्स में अभी जाएंगे। ये जो चीज अभी डिस्कस किए हैं वो ब्रॉडर पैरामीटर्स है और जयश्री, एक बार प्रीवियस स्लाइड पे फिर से जाएंगे थोड़ा सा। यस यस हाँ, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, नो क्लियर प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई एक आधा एग्जाम्पल शेयर करके थोड़ा सा बता सकते हैं तो पार्टिसिपेंट्स को और क्लैरिटी आ जाएगा। ओके सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गेम्स हमने पिछली बार भी जयश्री आई थिंक हमारे ब्रेकआउट रूम में थे, तो सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैड दिस थीम कॉल ऑफ गेम्स। सो अगर गेम्स हम ले रहे हैं एज अ ब्रॉडर लाइक अम्ब्रेला टर्म, तो उसके अंडर हमें प्रोजेक्ट टाइटल क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड वी हैड शेयर्ड इट दैट डे आल्सो, लाइक conducting or organizing a sports event or क्या बोल सकते हैं, study of so not really study but there has to be some action word orient in the title. So जैसे conducting हो गया, organizing हो गया, making a booklet on outdoor and indoor games which are local. So हम उस पे बच्चे रिसर्च करेंगे या जो भी खेलेंगे एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, और मेकिंग अ गेम ऑन द सिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो वी कैन मेक अ गेम ऑन द सिटी। सो वो लोग अलग अलग गेम्स एक्सप्लोर करेंगे बट दे क्रिएट देयर ओन गेम। सो सम एप्लीकेशन इज ऑल्सो हैपनिंग एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्शन word oriented in the project title, क्योंकि that is broader and इससे एक आउटकम निकल के आ रहा है rather than just saying games, because what in games, if we have clarity, a very not very structured, लेकिन एक थोड़ा हमें वो मिले गाइडलाइन कि अच्छा हम किस ओर जाएंगे, एंड देन वी कैन हम मैपिंग करेंगे उसको, फिर उसके लेसन प्लान्स बनाएंगे एंड उसको ट्रांस डिसिप्लिनरी करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर साथ में प्लानिंग करेंगे, देन इट विल बिकम ईजियर because then वो subjects में नहीं आएगा, then it will become very broad, but we should always have an action oriented title, एक action word होना चाहिए। तो कोमल की बात में ही ऐड करते हुए ये जो पिछली बार की चर्चा में हमारे ब्रेकआउट रूम में जो थीम चर्चा में हो रहा था वो फूड था, भोजन था। तो उसके अगर मैं कुछ उदाहरण दूं तो एक ये था कि हमारे घर में त्योहार में बनने वाली मिठाइयों को बनाने की विधियां लिखेंगे। तो बच्चे फिर अपने घर के त्योहार, उसमें क्या-क्या चीजें बनती हैं, वो कैसे बनती है, किन चीजों से बनती है, उसकी मतलब रॉ मटेरियल क्या है और फिर बनाने की विधि क्या है, कि इस तरह की चीजों को लिखेंगे। ये एक सुझाव के रूप में आया था। एक सुझाव ये आया था कि मौसम को भी देखते हुए उस समय अर्ली जनवरी में आई थिंक ये चर्चा हो रही थी, तो तिल से बनने वाली अलग-अलग व्यंजनों की रेसिपी बुक बनाएंगे। तो एक ये प्रोजेक्ट स्टेटमेंट के रूप में आया था। तो आपने एक सामग्री, एक चीज ले ली और फिर लेकिन उससे कितनी तरह की चीजें बनती हैं वो उसको बच्चे एक्सप्लोर करेंगे और फिर लिखेंगे।
फिर एक इसमें आया था कि रोजमर्रा के खाने की किस किस चीज में मंड है, स्टार्च है, ये पता लगाएंगे। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट स्टेटमेंट्स की बात हुई थी, जिसमें कुछ में तो थोड़ा पता लगाना और अध्ययन करना और लिखना और एक पुस्तक बनाना या एक विधि लिखना इस तरह का था, और दूसरे में ज्यादा एक थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करके देखना कि स्टार्च किस किस में है अपने ही फूड, एवरीडे फूड में। ये इस तरह के सुझाव आए थे। या या आप एक थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी टुलटुल दी, जयश्री, कोमल ने बताया कि अंत में ये सब गतिविधियां करके पहुंच कहाँ रहे हैं, क्या वो फाइनल एक बच्चे कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपका जो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का फ्रेमवर्क है, उसमें क्रिएशन एक स्टेज आता है, तो बच्चे क्रिएट क्या कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में से। तो वो प्रोडक्ट, वो जैसे बोल रहे हैं, कैन बी अ बुकलेट, इट कैन बी एन एक्सप्लोरेशन विजिट, इट कैन बी सम जो जैसे रेसिपी का है तो शायद वो कुछ सामग्री बनाएंगे, कुछ बनेगा, बट कुछ एक फाइनल टेंजिबल प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, उस पे भी थोड़ा ध्यान देने का है। यस यस। अगर कोई और एग्जाम्पल है तो जयश्री आप शेयर कीजिए। मैंने तो सारे प्लान देखे भी नहीं, आपने देखे हैं सारे प्लान? यस यस, जैसे कि ये फ्लो ऑफ एक्टिविटीज के इसका ही एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक लेसन प्लान देखा था, उसमें खेल का वो लेसन प्लान था, और खेल में 3 स्टेजेस थे। और पहले इसमें था कि खेल के कुछ लिस्टिंग डाउन करे, हमारे यहाँ पे कौन से खेल खेले जाते हैं इसका कुछ लिस्टिंग डाउन करे। तो ये उधर पेयर्स में हो रहा था। दूसरे स्टेज में ऐसे हो रहा था कि ये जो खेल है उनका हम अपने गांव में पूछेंगे कि ये खेल कैसे खेलते हैं, और ये खेल आप पहले खेलते थे क्या, आप कैसे किस प्रकार से खेलते थे। तो ऐसा कुछ डिस्कशन जैसे था, लेकिन उसमें उन्होंने सर्वे का इंट्रोडक्शन किया था। तो पहले इसमें सिर्फ लिस्टिंग डाउन था, दूसरे इसमें जो साथ में पेयर्स में करना है, दूसरे इसमें सर्वे किया था, गांव के लोगों के जाकर पूछो और फिर वो सर्वे कलेक्ट हो जाए। तीसरे इसमें ऐसे किया था स्टेज में कि ये कैसे होते हैं, इसका हम चित्र बनाएंगे, इसकी हम आकृति, उसके जो नियम है उसकी कुछ डायग्राम्स बनाएंगे कि ये खेले कैसे कैसे जाते हैं। तो ये 3 इसमें मुझे ऐसे लगा कि फ्लो ऑफ एक्टिविटीज अच्छा है। पहले सिर्फ मतलब नाम पता चल रहा है, उसमें थोड़ा और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो इसके लिए कॉम्पिटेंसी भी उसकी ऐसी है कि थोड़ा और जानकारी ले लो, उसके लिए सर्वे का टूल का इस्तेमाल करो। और तीसरा इसमें जो है वो प्रेजेंटेशन है, कि ये हमें काफी सारी चीजें पता तो चली, लेकिन इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या रहेंगे। तो वो कुछ डायग्राम्स के इसमें कर सकते हैं। बस अभी इसमें जो नो फाइनल प्रोडक्ट सीन जो है ना, उसमें अभी है कि 3 स्टेजेस होकर फिर लेसन प्लान वहां पर खत्म हुआ दिखा। लेकिन वो तीनों को जोड़ते हुए अगर क्या हम पोस्टर बना सकते हैं क्या, या फिर हम तीनों को जोड़ते हुए कुछ एक ऐसा छोटा सा ऐसे जो फोल्ड हो सकता है, जैसे कि उसको जीन कहते हैं, मतलब ऐसे फोल्ड होकर ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या। तो वो कि कोई नया आए हमारे गांव में, कोई गेस्ट आए हमारे स्कूल में, तो उनको दिखाएगा ये हमारे खेल है, ये हमारा खेलों का बुकलेट है टाइप्स ऐसा। तो या दैट वाज वन ऑफ इट। या ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पर। या ओके। ग्रुप में से किसी को कुछ पूछना हो तो अभी चर्चा कर सकते हैं, फिर हम स्मॉल ग्रुप्स में ब्रेकआउट हो जाएंगे।
और उसमें स्मॉल ग्रुप में भी चर्चा कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, व्हाटएवर इज सूटेबल। और बस ये है कि ये जो 3 लेसन प्लान्स कुछ अलग-अलग शेयर किए गए थे, वो क्या जयश्री शायद वो पूछने ही वाली है कि वो पढ़ लिया है क्या सबने? या तो वो लेसन प्लान पढ़ लिया है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैं तो एक फर्स्ट वाला देख पाया और एक जो लंबा सा है ना 20 पेज वाला, हाँ तो उसको हाँ देख पाया, लेकिन 20 पेज वाले को समझ नहीं पाया कि वो लेसन प्लान है क्या है। ऊपर से समझ रहा था, जब नीचे का भूल रहा था। बड़ा लंबा चौड़ा हो गया हम्म। था वो। थर्ड वाला मैं तो नहीं देख पाया हूँ अभी। 2 तो मैंने पढ़े हैं। ओके ओके। किसने पढ़ पाए, अगर वो कुछ सिर्फ एक शेयर कर सकते हैं, किसने पढ़ पढ़ पाए हैं, ऐसे कोई हमारे ग्रुप में अगर 1-2। और पढ़ भी नहीं पाए फिर भी हमें यही एक था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इफ वी कैन नॉट, मतलब उसका अगर टर्म्स नहीं समझ में आया या फिर कोई पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है या फिर ऐसे, तो ऐसे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ब्रेकआउट रूम में भी वो करने ही वाले हैं। बस वो शेयर इसके लिए किया था क्योंकि क्योंकि ये उसका फॉर्मेट जो है या फिर उसका उसके जो कीवर्ड्स है, जो हम ईएल के बारे में बात कर रहे थे, तो वो भी अगर हम हमारी आंखों के सामने से जाते हैं तो हमें कुछ अंदाजा लगता है कि अच्छा ऐसा ऐसा है, हम कुछ सेंस बना सकते हैं उसके ऊपर कुछ। तो ऐसा उसके लिए हमने वो शेयर किया था। तो हम ब्रेकआउट रूम में वही करेंगे कि वो 3 प्लान्स हमारे पास साथ में रहेंगे, और हर एक ब्रेकआउट रूम में हमने कुछ वो जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स यहाँ पर लिखे हैं, तो वो 3 है क्लियर प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, जिसकी हमने अभी भी बात की। दूसरी चीज है लर्निंग आउटकम, क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम क्या रहेगा वो। और तीसरी चीज है लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, माने कि एक्टिविटीज दिख रहे हैं लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में है, ऐसे अगर फील आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, अगर लॉजिकल फ्लो समझना एक लेसन प्लान का, तो वो हम अभी इसमें ब्रेकआउट रूम में करेंगे। और चौथा जो है लेसन प्लान क्राइटेरिया, ये जो है वो अपन ने जो पहली स्लाइड में देखे काफी सारे क्राइटेरिया, तो उसके भी कोई क्राइटेरिया लेकर हम ये लेसन प्लान्स को देख सकते हैं। हालांकि पहले जो 3 है वो अभी हम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाले जो है उसके अलावा जो कोई भी क्राइटेरिया हमारे लेसन प्लान में अभी के दिखेंगे तो वो भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमारे पैरामीटर्स रहेंगे अभी के 3 लेसन प्लान्स देखने के लिए। तो हम ब्रेकआउट रूम के लिए हमारे पास 30 मिनट्स है, उसमें हम ये 3 प्लान्स को देखकर, ये पैरामीटर्स को लेकर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम वापस होल ग्रुप डिस्कशन में आ जाएंगे, और हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, हमारे क्या रिफ्लेक्शंस रहे इस तीनों को पैरामीटर्स को लेकर, वो हम डिसाइड करेंगे। अभी वो हम साथ में लिखेंगे। अभी ये जो है इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, जो लेसन प्लान 3 रखेंगे, तो उसको हमें देखकर थोड़ा ये देखना है कि इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं। वो लेसन प्लान देखकर हमें देखना है और सोचना है कि ये किस लेवल का हो सकता है, ये बिगिनर लेवल का हो सकता है क्या लेसन प्लान, ये इंटरमीडिएट लेवल का हो सकता है क्या, कि ये एडवांस्ड एकदम लेवल लग रहा है। ये हमें ग्रुप में रिफ्लेक्शंस उसके, और वैसा क्यों लग रहा है, ये हमें ग्रुप में थोड़ा शेयर करके फिर बाद में वापस होल ग्रुप में ये जो ब्रेकआउट रूम में जो डिस्कशन हो रहा है वो हम शेयर करेंगे। मैं वापस 1 मिनट लेती हूँ, और टुलटुल दी, कोमल दी, करुणा और बॉबी अगर कुछ शेयर करना है तो वो करेंगे, एंड देन तारिक को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्रेकआउट रूम में जाए। 5 ब्रेकआउट रूम रहेंगे 30 मिनट्स के। We ran out of time. We needed a few minutes more. तो हाँ हमको लेसन पढ़ना था, वो लेसन पढ़ने में टाइम चला गया, तो फिर और थोड़ा टाइम चाहिए था। हाँ एक्चुअल में हाँ जहाँ पर जब ब्रेकआउट रूम में भेज जाते हैं गायत्री जी, तो
जयश्री जी, ऐसा फीलिंग आती है जैसे हम लोग स्लो लर्नर के बच्चे को काम कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, उससे पहले हमारा समय पूरा निकल जाता है। मतलब और ऐसा लगता इसका है मतलब एग्जाम शायद में हम हमारे पास बातचीत करने में काफी काफी चीजें हैं जो हम बातचीत यानी कर हम सकते हैं, ऐसे विच बच्चे इज हैं अ गुड जो टाइमिंग साइन। के हिसाब से 33% समय भी नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल। सॉरी। ओके ओके, तो हम साथ में ही डिसाइड कर सकते हैं वैसे कि अगर और 5-10 मिनट लेना है, अगर ग्रुप्स को लगता है वैसे, तो देन वी कैन गो अगेन, बट देन अगेन कमिंग बैक एंड कमिंग वैसे वो थोड़ा लगेगा, तो उसमें कुछ काफी समय निकल सजेशन। जाएगा। हाँ वापस बात जाने में फिर वापस आने में तो काफी समय हमारा निकल जाएगा, लेकिन और उसमें भी है कि अगर 10 मिनट भी देंगे तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ नहीं आई पाएंगे। थिंक, हाँ, आई थिंक पुल इन करेंगे तो बातें आ ही जाएंगी सबकी यस, हाँ हाँ सारे, हाँ। तो कूल इसलिए वी कूल, कैन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई ठीक, बात नहीं। चलेगा। तो हम साथ में डिस्कस करने के लिए मैं वापस एक डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ, ताकि हम सबके पॉइंट्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट में लाने की कोशिश करेंगे। तो शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, यस, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है जयश्री जी। ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लोग पहले पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं और फिर लेवल्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि शायद से सब ग्रुप्स के तीनों भी प्लान्स हो पाए, ये थोड़ा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम एक एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, लर्निंग आउटकम और फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, इनके बारे में क्या क्या जो रिफ्लेक्शंस है ऐसे शेयर कर सकते हैं। ग्रुप 1 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, टुलटुल डी के साथ ग्रुप में कौन थे? हाँ, तो वो इमरान शेयर करने वाले थे, मैं पॉइंट्स वो नोट कर रहे थे, तो इमरान शुरू कर सकते हैं, फिर किसी को, शरणु अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे तो वो ऐड कर दे जी मैम, अगर कुछ छूट रहा प्लीज। हो तो। ओके, जैसे बेसिकली देखा है तो हम लोगों ने तीनों लेसन प्लान्स को देखा है और ग्रुप में डिस्कशन भी इसको लेकर के हुए। सिर्फ सरनू जी का स्टेटमेंट थोड़ा सा छूट गया था, देख नहीं पाया डीपली। तो फर्स्ट वन जैसे था एकलव्य फाउंडेशन का था, रिप्रोडक्शन को लेकर के प्लान वगैरह था। तो ये जो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट में था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट कि वो प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बच्चे जानेंगे, उसके सारे लर्निंग आउटकम्स भी उन्होंने डाल रखे थे, वो सही था। एक्टिविटीज में भी पूरी तरह से फ्लो दिखा जब हम लोगों ने उस लेसन प्लान को देखा था। तो लेकिन एक चीज का गैप जो लग रहा था कि इसके बाद जो सेकंड वाला लेसन प्लान जब हमने उसको रीड आउट किया तो उसमें असेसमेंट के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए रूब्रिक्स वगैरह भी उसने ले रखे थे। हाँ हाँ जिसमें चिल्ड्रन और टीचर्स का फैसिलिटेटर का सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी ऐड ऑन था। तो इस आधार पर फिर लेकिन टीम में हमारी जो डिस्कशंस हो रही थी तो अपना अपना व्यू आया। जैसे मेरे और सुतोष के स्टेटमेंट थे कि ज्यादा बेटर जो है वो थर्ड वाला मॉड्यूल है, अगर उसको डीपली देख लिया जाए तो लेसन प्लान है ना। समुद्र जी का स्टेटमेंट था कि नहीं हम लोग सेकंड वाला भी ले सकते हैं, इस तरह से आ रहा था। और साथ साथ में देखा जाए तो इसमें जो एक्टिविटीज का वगैरह है वो तो दोनों में ही प्रॉपर दिख रहा था आपका। क्योंकि सेकंड वाला पार्ट में कि फुल्ली डिटेल एक्टिविटीज थी, जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह उसमें दी गई थी, लेकिन एक गैप जो समझ में आ रहा था कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था और वो सिंगल क्लासरूम से अटैच जुड़ा हुआ था उसमें, यानी कि एक ग्रेड क्या कहें मल्टीपल ग्रेड्स के साथ अटैच करके नहीं कर सकते थे, सिंगल ग्रेड के साथ और सिंगल टॉपिक्स को हम उसको बच्चों के साथ ले जा सकते हैं, इस तरह का देख पा रहे थे अपन। वो वाला जयश्री, आई हैव अ सजेशन कि पैरामीटर्स की बजाय, because people might be sharing more based on observations of lesson plan 1, lesson plan 2, lesson plan 3 ऐसा. So maybe you can, the columns can be lesson plan 1, 2 and 3 और main
क्या चीजें ऑब्जर्व करी उसमें वो आ सकता है, फिर हम पैरामीटर्स में उसको या फिर क्लियर डाल कर देंगे। सकते हैं। हाँ, आई मीन जस्ट अ सजेशन। या मुझे भी वो लिखते वक्त ऐसे लगा कि काफी चीजें ये या इसमें शायद से मैं डाल और देती थर्ड वन वाला में जैसे कि फीलिंग आ रही थी ना कि वो पूरी तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड मोड में बनाया गया है, बार बार उसमें चेंजेस हुए होंगे, बच्चों के साथ हूँ। काम किया गया होगा, बच्चों की एज पर देयर नीड उसमें लेसन प्लान को डेवलप करने में हमको लगता है ट्वाइस या थ्रिस टाइम के बाद ही फाइनल हो पाया होगा वो। बच्चों के भी ओवरव्यू लिए गए होंगे और शिक्षक के अपने रिफ्लेक्शन भी शामिल हैं उसमें डेफिनेटली लेसन प्लान में, कि जो लेसन प्लान है वो चिल्ड्रन अकॉर्डिंग है और सराउंडिंग्स में अवेलेबिलिटी के आधार पर है, जैसे रिसर्च वाला पार्ट में लिया जाए या फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रो वाला पार्ट आ जाता है। इसके ये अलावा आप थर्ड इससे, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन थर्ड इससे बात कर रहे हो ना? थर्ड में ही ओके, बात कर रहे हैं। ऐसे यस। फर्स्ट और सेकंड में भी इनकॉर्पोरेट है, लेकिन थर्ड वाला में ज्यादा उसको यानी कि कहा जाए तो करके चेक किया गया है, उस तरह से मुझे फीलिंग आ रही थी। जिस्ट ही मैंने देखा है, एक बार डीपली देखूंगा तो शायद इसके बारे में और प्रॉपर स्टेटमेंट दे पाऊंगा। तो हाँ, मेरे सेल्फ ऑब्जर्वेशन और डिस्कशंस के जो पॉइंटर्स दिमाग में आ रहे थे ना, वो तो मैंने शेयर यस। किया। कोई और ऐड करना चाहता है तो ऐड कर सकता है हमारे ग्रुप से प्लीज। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था, बाकी इमरान जी ने कई सारी चीजें ली है ना। तो हम हाँ, लोगों ने दो क्राइटेरिया पे इसको देखने की कोशिश की। एक तो लेसन हाँ, प्लान का जो क्राइटेरिया हमें शेयर किया गया था, जिसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, है ना, हाँ, जो, और यस। दूसरा जो अभी क्राइटेरिया दिया गया था उसके हम्म, आधार पर कि किस प्रकार से है। तो जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करूं मैं, है ना, तो शायद पहले लेसन प्लान में वो मुझे नजर नहीं आ पाया, फर्स्ट हम्म, लेसन प्लान में, है ना। हम्म, और दूसरे, और टाइमलाइन भी है। बाकी पहले लेसन प्लान में मुझे जो लगा, हम जो ग्रुप में डिस्कस, मैंने जो बताया है ना, मेनली जो मेरा मत हम्म, था कि पहला एज ए शुरुआती है और काफी ठीक से एज ए अगर मैंने बनाया और मैं लेके जाऊंगा तो मुझे काफी सारी क्लियरिटी रहेगी उस चीज को लेकर के, अच्छे से गतिविधियों करा पाऊंगा। गतिविधियों में हम्म, जुड़ाव भी है, लर्निंग हम्म, आउटकम भी उसमें है, लेकिन किस किस प्रकार से लर्निंग का आउटकम है उसको थोड़ा सा और डिटेल करने की जरूरत महसूस हुई। मतलब बेसिक स्तर का हम्म, मुझे सबसे वो लगा, है ना, जो मेरी ओके, फीलिंग थी। या, दूसरा, उसमें बाकी चीजें थी, बच्चों की भागीदारी भी नजर आ रही थी, बाकी जो चीजें होती है वो भी नजर आ रही थी, आसपास की चीजों को काम में ले रहे थे, है ना, बाकी हम्म, रहने और थे। सेकंड वाला मुझे सबसे बेटर लगा, जो इमरान जी ने भी कहा, जिसमें जितने हमें एस्पेक्ट बताए, चाहे हमारे ये क्राइटेरिया जो बताए या जिस आधार पर हमें हम्म, एनालिसिस करना था, वो सारे क्राइटेरिया मुझे नजर आए थे जितनी समय में देख पाया। हम्म, वैसे जो थर्ड है, थर्ड पता नहीं, मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आ पाया, हो सकता है वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का हो। थोड़ा ऐसा हम्म, महसूस हुआ कि अगर व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो शायद दूसरा जो मेरा मत था, ग्रुप का मत नहीं बोलता हूँ ना, तो दूसरा वाला हम्म, थोड़ा ज्यादा बेटर लगा पर्सनल हम्म, मुझे। तो जिसमें सारी चीजों पर क्लियरिटी थी, बच्चे क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा, क्या सीखेंगे, है ना, किस प्रकार से राइट, एक्टिविटी होगी, लास्ट में रिफ्लेक्शन भी उसका था कि हम्म, कैसे कैसे करेंगे और क्या निकल के आएगा आउटपुट, उसके बारे में उसने कुछ लिखा था नीचे नीचे, है ना। yes, तो मैं शरणु थोड़ा कुछ सा ऐड करना एक चाहेंगे चीज क्या? और कहूंगा, एक चीज मैं ऐड करना चाहता, सॉरी। एक्चुअल में देखा जाए तो जो फर्स्ट और सेकंड लेसन प्लान का जो एक दूसरे से कनेक्शन करके जब देख रहे थे अपन, तो कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आ रहा था और कुछ ना कुछ है कि प्रोडक्ट भी निकल करके आ रहा था प्रॉपरली, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू बाय द चिल्ड्रन। वो वाला हम्म, पार्ट काफी अच्छा था। और ओ, साथ साथ में थर्ड वाला में उतना डीपली नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी हम्म, हर एक लेसन प्लान से कुछ ना कुछ है कि निकल के आ रहा है उसमें। हम्म, हम्म, हाँ हेलो सर, मैडम। और थर्ड यस, में ड्यूरेशन भी काफी लंबी थी, 3 से 4 महीने वो देखने को नजर आया। हाँ, हम्म, जो मैंने दो लेसन प्लान देखे थे उसमें तो मुझे तो समुद्र जी ने कहा था ना, सेकंड का लेसन प्लान वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें सर बोले जैसे रूब्रिक्स और असेसमेंट पे भी लास्ट में बनाए गए हैं, और वो लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज भी उसमें है, और हम्म, क्लियर प्रोजेक्ट स्टेटमेंट भी है। लेकिन फर्स्ट में क्लियर प्रोजेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बच्चे भी रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, लेकिन वहाँ पर क्लियर प्रोजेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। हम्म, और
मतलब ये सेकंड में बच्चे वो एक टॉय बनाने के लिए वो मेंसुरेशन को कैसे सीख पाते हैं, वो सब एक एक्टिविटी के थ्रू सभी एक्टिविटी करके करके वो एक टॉय बनाता, उसमें मेंसुरेशन सीख से जाता है। उससे क्या कि उसको एक्सपीरियंशियल होने से और टॉय बनाते बनाते मेंसुरेशन भी सीख सकता है बच्चे वहाँ पर। इसलिए मुझे सेकंड लेसन प्लान बहुत अच्छा लगा मेरा वहाँ पर। मैं मतलब थर्ड का शरणु तो आप ऐसे कह रहे हो क्या कि वो क्लियरली लिंक आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ मैथमेटिक्स और उसमें भी मेंसुरेशन, ये लिंक काफी क्लियर लगी आपको इसके हाँ लिए? मैडम, क्योंकि एक पाइप बनाने में तो हमारे को सर्कल की भी जरूरत होता है, सिलेंडर और कोन का भी जरूरत होता है। ये सबका मालूम बच्चों को नहीं ये मैथ्स आ रहा है, इसमें नहीं मैथ्स कौन सा मैथ्स से कौन सा क्राइटेरिया आ रहे हैं, वो सब मालूम पड़कर मैथ्स बच्चा इजी से बच्चे मैथ्स को पढ़ सकते हैं बाद में। ओके, यस। थर्ड भी लेसन प्लान भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। वहां पर भी एक हम पहले से कैसे कैसे फूड खाते थे वो उसके ऊपर रहेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सका। पहले हम क्या कि जानवर को मारकर जंगल में वैसे वैसे लेकर जाने का ही तरीका दिख रहा है वहां पर मुझे, लेकिन नहीं पढ़ पाया मैं वहां पर ज्यादा कुछ। ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। एक दो बातें जो चर्चा में आई थी और यहाँ छूटी है वो मैं ऐड कर दूं क्या? प्लीज, यस। एक तो थर्ड वाले के लिए ये बात आई थी कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। तो वो मतलब फूड है और सोशल साइंस या ईवीएस का टॉपिक है, लेकिन कई सारी और चीजों को भी वो साथ में लाता है। लेकिन सेकंड वाले में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी काफी अच्छा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव और उसके साथ एक्टिविटीज का लिंकेज काफी क्लियर है। ये एक बात आई थी। और हाँ, एक बात आई थी वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि सेकंड वाला शायद हेलो मैडम, मैं और एक जोड़ना चाहता हूँ। टुलटुल जी की आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, हाँ, शरणु कोई कुछ जोड़ रहा था। मैं यहाँ पर अदर सर्च रिसोर्सेस को भी यूज करें मैडम, इंटरनेट हो जैसे अदर रिसोर्सेस को यूज कर कर भी बच्चों लेसन कौन से प्लान इसमें में लेसन कौन से सेकेंड इसमें में भी सेकेंड लेसन प्लान में मैडम। और आउटडोर में भी कुछ एक्टिविटीज है ना, उससे भी बच्चे बाहर जाकर भी सीख सकते हैं वहाँ पर। यस यस। टुलटुल जी वापस जुड़ गई है क्या? हाँ जुड़ गई हूँ। ओके, आप कुछ कह रहे थे तभी। हाँ, वो लास्ट में देखेंगे, शायद और ग्रुप से वो बात आ जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ग्रुप के साथ हम अच्छा ये अच्छा मेरा ग्रुप का भी नहीं आया होगा। नहीं सॉरी, हम लोग रूम 2 वाले बात करें क्या? यस यस, उपेंद्र जी और सौमेन जी एक ही इसमें थे क्या? नहीं हाँ, हम दोनों एक ही में थे। ओके ठीक है, प्लीज। हम लोगों ने तीन लेसन प्लान चुना था, उसमें से जो 3 थे, तो मैंने पहला वाला लेसन प्लान चुना था जिसमें सब्जेक्ट साइंस का था, क्लास 7 का था, जिसमें एक फ्लावर का उसमें फ्लावर में क्या क्या पॉइंट क्या क्या उसका पार्ट्स होता है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनना था। तो इसमें कुछ चीजें लगा कि वो एक अलग तरीके से भी हो सकता है, पर इसमें जो मुझे लगा कि उन्होंने बोटेनिकल गार्डन विजिट करने के लिए बोला है, ये अच्छी चीज है, बच्चों को एक्सपोजर विजिट हो रहा है कि बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या फूल वगैरह क्या मिलता है, सब कुछ हो सकता है। पर उसके बाद जो उन्होंने मतलब उस लेसन प्लान में जो पढ़ा हुआ है कि एक मिनट उसमें लेसन प्लान में पढ़ा हुआ है कि उन्होंने कुछ क्या करेंगे, क्रिएट मॉडल ऑफ फ्लावर शोइंग स्टिग्मा ओवरी, ये सब लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है उसमें से थोड़ा सा ये फ्लो थोड़ा सा बिगड़ गया है। फ्लो मुझे लग रहा है कि जो एक्टिविटीज है और उसका जो फ्लो होना चाहिए था वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। उन्होंने आईसीटी टूल्स का यूज किया है उसमें, अननेसेसरी लग रहा है जो,
इसमें हो सकता था बच्चे अलग अलग फूल को ले आके वहां पे उसको डाइसेक्ट कर सकते थे और उसके पार्ट्स को समझने की कोशिश कर सकते थे, ना कि इसका मॉडल बनाते। मॉडल वाला जो होगा तो वो थोड़ा सा मुझे लगा। उसके बाद डाइसेक्ट के बाद अगर वो आईसीटी टूल्स का यूज ही कर रहे हैं तो डाइसेक्ट की जो प्रोसेस है बच्चों ने जो किया है उसको अब वीडियो डॉक्यूमेंटेट करते बच्चों से, उसमें फिर नैरेटिव अब बैठा सकते थे एज ए प्रेजेंटेशन मोड में। तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी आता है और वो जो सीखे हैं या फिर वो जाने हैं वो उसको वो प्रेजेंट भी कर पाते। तो उनको वो उन्होंने जो यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी का यूज किया है जिसमें रिमेम्बरिंग से अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, इवैल्यूएटिंग है, वहां तक वो बच्चों को ले जा सकते थे। तो थोड़ा सा मुझे इसमें फ्लो थोड़ा सा लगा कि फ्लो सही नहीं है। अच्छा, अच्छा, ओके। तो फ्लो का मतलब आप जैसे कि आपने मीडियम की बात की, मैं बताता हूँ फ्लो में क्या क्या है। जैसे पहले तो उन्होंने इनका जो लेसन का ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि अलग अलग डिफरेंट सब पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के वो बच्चे जाने और उसके ऊपर उनका एक समझ बने कि कैसे एक फूल होता है और अलग अलग फूल में क्या क्या होता है। उसके लिए उन्होंने बोटानिकल गार्डन विजिट किया, वो अच्छा है उसके टॉपिक। उसके बाद उन्होंने किया कि इन्होंने एक किया है कि क्लास में पार्ट्स को शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ जो ग्रुप्स बने हुए 2 नंबर पे अगर आप देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने डायग्राम शोइंग लिखा है, डायग्राम दिखाएंगे कि फूल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अगर एक्टिविटीज में अगर स्टूडेंट्स में उसको डालते कि बच्चे खुद ही करके देखे, पहले टीचर उनको दिखा देते। जो बोटानिकल गार्डन गए वहां पे बहुत सारे चार्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, वहां से उनको दिखा सकते थे फ्लावर्स के जो अलग अलग पार्ट से क्या क्या है। फिर बच्चों को वो टास्क देते, वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होता है ना बच्चे के, फ्लावर को एक डाइसेक्ट करके उसके अंदर से क्या क्या हो सकता है। उसके बाद उन्होंने लिखा है यहाँ पे स्प्रेडशीट का यूज, आईसीटी एप्लीकेशन में स्प्रेडशीट। पर स्प्रेडशीट कैसे वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि वो क्या फ्लावर जो डाइसेक्ट का जो पार्ट है उसका साइज वगैरह मेजरमेंट करना है या फिर कुछ और करना है। सिर्फ इंटरनेट का यूज और बुक का मॉडल बनाना है तो क्या मॉडल बनाएंगे। मॉडल ये हो सकता था कि मतलब बच्चे को क्या फूल का मॉडल मिट्टी से या उससे बनाना है, क्या कुछ बनाना है, वो नहीं यहाँ पे क्लियर नहीं है। ओके। तो सौमेन जी, बस मैं एक पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप फ्लो के बारे में बात कर रहे हो और कुछ चीजें आप ऐसे बोल रहे हो कि डिटेल्स है, कुछ एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बात कर रहे हो। तो आप एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन और थोड़ा क्लियर होना चाहिए और थोड़ा डिस्क्रिप्शन उसमें आना चाहिए, ये एक पॉइंट है। फ्लो के बारे में भी आपके कुछ है क्या कि फ्लो मतलब जैसे कि ऑर्डर वाइज कि ये पहले एक्टिविटी चाहिए थी, बाद में ये चाहिए थी, ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या? फ्लो कैन बी बेटर जब भी आप कहते हो तभी। जैसे बच्चों को फ्लो मतलब इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होना चाहिए था। जैसे उसमें बच्चों को डायग्राम दिखाने के लिए बात बोला गया है, जो डायग्राम वाला चीज है फ्लावर के डायग्राम, आप अगर 3 नंबर पॉइंट देखेंगे एक्टिविटी स्टूडेंट, तो ये डायग्राम ये बोटानिकल गार्डन के विजिट के समय हो सकता था, ये टीचर अगर पहले से बना के रख सकते थे। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो ऐसे कि जब भी बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मतलब फ्लावर के इसमें, बोटानिकल गार्डन के विजिट के इसमें, तभी ही ये चीज फिर हो जाती तो वो ज्यादा। फिर उसके बाद बच्चों को आप टास्क दे सकते थे कि आप अपने सराउंडिंग से अलग अलग फूल या फ्लावर लेके आओ, उसको आप डाइसेक्ट करो और देखो कि क्या डिफरेंसेस है। अगर ग्रुप में काम हो रहा है तो एक एक ग्रुप को आप अलग अलग फूल दे सकते थे कि आप सर्टेन ग्रुप आप ये 3 फूल लेके आओ, ये ग्रुप आप 3 फूल लेके आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, यस, यस। और आपके ग्रुप में से उपेंद्र जी है। जी, उपेंद्र। तो हमारे ग्रुप में ये जो डिवीजन हुआ था उसमें मैं लेसन 2 लिया था। तो लेसन 2 इट्स अराउंड 20 पेजेस, तो बहुत लंबा था। उसको पूरा तो डिटेल में पढ़ना संभव नहीं था, और तो मैं भी जितना देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो उसमें खास करके 3-4 चीज की बात हुई है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे ग्रोन करानी है, कैसे हाउ वी ग्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव रखा गया है। दूसरा रखा गया कि हाउ इज ए फार्मर एंड व्हाट इज अबाउट फार्मिंग, फार्मिंग कैसे होती है, फार्मर की जिंदगी कैसे होती है। फिर उसके आगे रखा हुआ है कि जो फूड बनती है फार्मर से निकल के हमारे प्लेट तक आती कैसे है, हमारे किचन तक, तो वो फार्म टू फॉर्क की बात होती है। फिर अगर हमको हेल्दी रहना है, वेलबींग रखनी है, तो फिर हमको क्या किस चीज की ध्यान देनी है और कैसे वो होना चाहिए ताकि हम
हमको सही फूड मिले और हमारा जो हेल्दी हेल्थ मेंटेन हो जाए और हमारा कुकिंग प्रोसेस भी सही हो जाए। तो उसी की ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था। और उसका स्टेटमेंट था, जो अगर स्टेटमेंट देखे तो स्टेटमेंट भी बड़ा क्लियर था, आई एम व्हाट आई ईट। तो आई एम व्हाट आई ईट मीन्स मैं मेरा खाना से ही बनती हूँ, और अगर मेरा खाना सही है तो मैं फिर सही हूँ, अगर खाना ठीक नहीं है तो फिर हमारा जिंदगी भी तो बिगड़ने वाले हैं, ऐसे कुछ लगा। तो बड़ा स्टेटमेंट भी बड़ा क्लियर था। और उसके आगे चलकर जब फ्लो ऑफ देखा, लर्निंग आउटकम भी बड़ा क्लियर से रखा हुआ था। वो स्टैंडर्ड 5 का लिया हुआ है, उसमें कितने ड्यूरेशन ऑफ क्लास कैसे रहेगा वो सब क्लियर दिया हुआ है। और उसके आगे लर्निंग आउटकम क्या रहेगा उसमें भी वो मेंशन हुआ है, टेबल फॉर्म में वो सब दिया हुआ है। और उसमें जो फ्लो ऑफ लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज रहा है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक-ठाक है। और वो एक एक्सपीडिशन मोड पे आ गई है, जहाँ पे आउटडोर की एक्टिविटी की काफ़ी बात होती है, और उसमें सीक्वेंस के हिसाब से एक के बाद एक आती है। और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट को डाला है, जैसे सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, और उसके बाद क्राफ्टमैनशिप, ये सब डाल रखा है उसमें। तो एक लेसन के माध्यम से अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग जो लर्निंग आउटकम्स है या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसी की प्लानिंग बड़ा अच्छे से हुई है उसमें। स्टडी करके एक-एक करके सबको उसमें डाल रखा है। और फिर आगे चलकर जब हम देखेंगे कि लेसन प्लान की जो क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से भी पूरा मुझे ठीक लगा। उन्होंने एक डिजाइन फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें खास करके दिया है कि हुक, हंट और प्रोजेक्ट और फाइनल चैलेंज, ऐसे करके उन्होंने दिया है। और उसमें हुक में कई सारे अलग-अलग चीज़ रखा है, हंट में और प्रोजेक्ट में भी 3 प्रोजेक्ट दिया हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे कि फार्मिंग कैसे होती है, फार्मर्स कैसे होते हैं, फिर फार्म टू फॉर्क कैसे हमारा फूड घर तक पहुँचती है, तो फूड और वेलबींग कैसे रखनी है। तो ये सब की एकदम क्लियर बात हुई है। तो उससे पहले जो बात हम कर रहे थे कि लर्निंग की टारगेट, उन्होंने एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ लर्निंग की टारगेट बैठाए हैं, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का लर्निंग टारगेट क्या होगा, सोशल साइंस में हमारा जो फूड के बारे में जो भी है, तो उसको कैसे हम उसके में क्या टारगेट रहेगा, रीडिंग में हमारा टारगेट क्या रहेगा, राइटिंग में क्या रहेगा, मैथ्स में क्या रहेगा, विजुअल एंड जो क्या आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स या ऐसे कुछ है, तो उसमें भी क्या रहेगा, क्राफ्टमैनशिप पे क्या रहेगा, कैरेक्टर कल्चर में क्या रहेगा, ऐसे स्पेसिफिक स्किल्स बच्चों में क्या डेवलप होना चाहिए, वो सबकी लर्निंग टारगेट्स क्लियरली दिया हुआ है। तो कहीं मिस नहीं कर रहा है, मुझे लगा कि ये एक वेल बैलेंस्ड लेसन है, इसीलिए थोड़ा लेंदी हो गई है, क्योंकि सारे डिटेल डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है। तो इसे हमारे जो 4 इवैल्यूएशन पैरामीटर था, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, लर्निंग आउटकम, लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज और लेसन प्लान क्राइटेरिया, मुझे लगा कि ये सही एंगल से बनी हुई है। हालाँकि हो सकती है कि इम्प्रूवमेंट की फिर भी स्कोप होगा, लेकिन जितना मैंने देखा, जितना मैंने एक समय मिला मुझे, जितना मैंने एक्सपीरियंस कर पाया, आई थिंक इट्स ए वेल बैलेंस्ड लेसन। तो जो थोड़ा सारी चीज़ को देखते हुए सही तरीके से बनी हुई है। उपेंद्र जी, आपने ये लास्ट वाले जो सब पॉइंट्स बताया ना, ये काफी मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स थे ये इसमें एक्चुअली देखा जाए तो। और आपने काफी सारे मतलब बताए। वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, अगर कोई भी अपने जना ने पूरा लेसन ना पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो हुक हंट वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब वो उसमें समझ में ही आता है कि क्या करे उसमें। एनालाइज, थिंक, फील, कहाँ से शुरू होते हैं, एक्सपीरियंस मतलब फील से शुरू होते हैं। तो वो आपने बहुत ही बढ़िया बताया। यस, हम दूसरे ग्रुप के ओर बढ़ते हैं। अगर कुछ लगता है और चीजें बची है ये ग्रुप से तो ही लेते हैं, अदरवाइज हम आगे हमारा बढ़ हमारा सकते हैं। ग्रुप में ये थर्ड लेसन था, उसी को हम नेगी जी को दिए थे। अगर कुछ बोले तो ठीक है। उमा जी, आप कुछ कह रहे हो क्या? या फिर हम ठीक है, हम नेक्स्ट इसमें ग्रुप में जाते हैं और 2 ग्रुप बचे तो उनका ले लेते हैं।
करुणा जी, आपके इसमें मेरे ग्रुप में आपके ग्रुप इम्तियाज, चंदन, सलीम, ज्योति ओके, और हाँ, यस तो यस। आप लोग ने जो जो बिंदु रखे थे वो शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी शुरू कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि अपने बिंदु आ गए हैं तो उसके अलावा जो बिंदु है वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग 2 प्लान्स देख पाए थे, पहला और दूसरा। हाँ जी, मैं बोल रहा, सलीम बोल रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने भी 2 प्लान देखे थे, तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट वाला और एक हायर ग्रेड का था मैथमेटिक्स मेंसुरेशन को लेकर। तो इसमें भी हम लोगों का जो ग्रुप में जो डिस्कशन हो रही थी कि लेसन प्लान को लेकर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सब चीजें होना चाहिए। तो जो 2 जो था उसमें काफी चीजें क्लियर कट थी। उसमें टीचर्स का रोल क्या रहेगा, टीचर किस तरीके से वार्म अप कराएंगे, किस तरीके से उसको पार्ट में प्रवेश करवाएंगे, फिर बच्चे किस तरीके से उस पार्ट में काम करेंगे। उसमें भी उन्होंने कैटेगरी करके रखा था कि व्यक्तिगत रूप से कैसे करेंगे, ग्रुप में कैसे करेंगे, पीयर लर्निंग को लेकर कैसे करेंगे। फिर उसमें एक जो मेन इम्पोर्टेंट चीज भी लगी, जो लेसन प्लान में मेरे से भी छूटा था, तो लर्निंग स्पेस की बात की थी उसने कि लर्निंग स्पेस को हम लोग किस तरीके से बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे, तो उसको यूज करेंगे, और रिसोर्सेस क्या क्या चीजें हम उस रूम में रख सकते हैं। इसके अलावा जो रूब्रिक्स वगैरह था कि हम बच्चों के साथ जो अगर हम कुछ एकेडमिक वर्क भी करते हैं सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, तो फिर हम उसको जांचेंगे कैसे, असेसमेंट टूल क्या होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहा कि एक असेसमेंट टूल को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बन पाई हमारे ग्रुप डिस्कशन को लेकर कि हम कुछ किसी टॉपिक वगैरह काम कर रहे हैं तो हम कैसे जांचेंगे कि बच्चे के अंदर इन इन चीजों को लेकर चीजें डेवलप हो गई है स्किल्स में। तो मेरे तरफ से तो थर्ड वाला लेसन प्लान को हम लोग उतना डीपली नहीं देख पाए थे। ओके, थर्ड वाले में उतना फर्स्ट डिटेल वाले में के इसमें डिस्कशन नहीं कुछ है, करता। आपके फर्स्ट वाले के रिफ्लेक्शंस है जो इसमें नहीं आ गए हैं हमारे डिस्कशन में, और उसके अलावा कुछ लग रहा है तो मैं उसमें उस तरह से कुछ नहीं था। हाँ, फर्स्ट वाले में जो एक्टिविटी जो डिजाइन किया गया था वो हाँ। उसमें बहुत ऐसा सिस्टमेटिक था कि उसने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसने जो भी एक्टिविटीज थी कि पहले हम करेंगे, इसके बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे, तो वो चीज लेसन 1 में दिखने को मिली थी। ठीक है, ठीक है। इसमें एक हाँ बिल्कुल, चंदन जी प्लीज। Yeah, ma'am. In the first lesson, though there is the objectives of the lesson plan, but there is the absence of one thing. The example was not very specific. It is a very broader items. So when we'll go to attend the queries of the students or queries of the lesson plan, the objective of the lesson plan should be very specific. Without specific objective of the lesson plan, we cannot draw a concrete conclusion. That was the lacuna of our first lesson plan. And the second was the mensuration of a geometrical formula. It is a very vivid lesson plan. But I think that in the place of a toy, some geometrical instrument must be placed. And another thing is that one thing must be added, that is from the simple what is mensuration. The children should know at first what is the mensuration, what should be the first step of the mensuration. From that point of view, so from simple perspectives, from simple criteria should be tagged in this lesson plan. This much, ma'am. ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक ग्रुप बचे हैं या 2 ग्रुप बचा है? ये 3 ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप बने। हमारे ग्रुप में से रुकैया, तरुण और भवानी शंकर जी, आप में से कोई, अजहर जी? तरुण जी, आप जोड़ना चाहोगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, यस यस। तो आप जोड़ना चाहोगे? हमने
पहला और दूसरा देखा, तीसरा हम नहीं देख पाए। तो जी जी पहले और दूसरे के बारे में जो पॉइंट्स अभी यहाँ पर है, उसके अलावा कुछ लग रहे थे डिस्कशन में, हमारे ग्रुप में से कोई भी कह सकते हैं। तरुण जी, आप शुरुआत करिए। जी जी। एक तो जैसे हमने देखा कि एक तो हम लोगों का व्यू में था कि बड़ा टॉपिक न लेके के एक छोटा टॉपिक हम लोग ने सब टॉपिक की तरह हम लोग काम करेंगे लेसन प्लान पे। वो चीजें था कि हम ताकि उसका आउटकम भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हम मतलब रख पाएंगे। और दूसरी चीज यह था कि जिस तरीके से लेसन प्लान हमारी होगी तो किस स्टैंडर्ड के जो बच्चे होंगे वहां पे भी हम मतलब एक बहुत मायने रखता है कि हमारा लेसन प्लान अगर हम प्राइमरी लेवल का है, सेकेंडरी लेवल का है, तो उसके आधार पे हम एक्टिविटी करेंगे, उसके आधार पे लेसन प्लान बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगी। हम्म। ये दो चीजें मेजर छूट गई थी, मतलब छूट क्या गई थी, कुछ चीजें तो आई थी बट और यस इससे यस, बेहतर कर सकते हैं। मैं इसको ही आगे थोड़ा जोड़ के एक्सप्लेन करती हूँ कि तरुण जी का ऐसे कहना था कि हमारे इसमें गांव में अभी भी मतलब उनके साथ जो काम कर रहे हैं, तो जैसे कि इंटरनेट यूज है या फिर लिखने पढ़ने की चीजें हैं, तो वो उनके साथ नहीं हो रहा है। उनके बच्चों को अभी तक पढ़ने लिखने की दिक्कत आ रही है। तो वो उनको लेसन प्लान में से थोड़ा लग रहा था कि क्या हम, जैसे कि डायग्राम है या फिर कोई चित्र है, तो हम उसकी कोई ये दे सकते हैं क्या, जैसे कि पेयर्स में वहां पर लेसन प्लान में है, तो कोई जिसको पढ़ना आता है उनके साथ, फिर जिनको अब तक पढ़ने में दिक्कत आ रही है उनके साथ कर सकते हैं क्या। ऐसे कुछ चीजें शेयर हुई थी। तो लिखने पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही होगी तो कुछ ऐसे वेज उनको ये लेसन प्लान में से डिस्कस करते वक्त लग रहे थे। यस। जी जी। अजहर जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? अदरवाइज हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं ग्रुप में। मैं तो मैडम 3 लेसन प्लान पढ़ा है। हाँ भवानी शंकर जी, यस। सब तो सबसे अच्छे डिटेल डिस्क्रिप्शन था लेसन 2, जो 20 पेज वाला जो लेसन प्लान था, उसमें पूरा डिटेल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कौन जो सा वाला? एक्सपेडिशन, जो 20 पेज वाला जो एक्सपेडिशन डिजाइन सेकंड। फ्रेमवर्क, हाँ, थर्ड वाला 20 पेज वाला थर्ड वाला प्लान नंबर थर्ड। एक्सपेडिशन वाला जी, हुक, हंट, डिस्कवरी एंड क्रिएशन एंड द फाइनल चैलेंज। और इसमें भी केस स्टडी भी था। जो 3 लेसन प्लान था, प्रोजेक्ट 1 में था फार्मिंग एंड फार्मर्स, प्रोजेक्ट 2 में था फ्रॉम फार्म टू फॉर्क, एंड प्रोजेक्ट 3 में था फूड एंड वेलबींग। और ये जो फाइनल चैलेंज में जो दिया था, ये हम इसको लाइफ स्किल के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे, ये भी बहुत अच्छा लगा। और लेसन 2 में मुझे अच्छा लगा जो रूब्रिक्स असेसमेंट, रूब्रिक्स जो 5 पॉइंट्स रेटिंग स्केल वाला जो रूब्रिक्स है, वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है। हम नेक्स्ट और एक ग्रुप बचा है, शायद से कोमल दी का ग्रुप बचा है। कोमल जी ग्रुप 2 में थे। ओके, तो फिर वो भी हो सौम्य गया। उपेंद्र। यस। और ठीक है, तो सबके ये ग्रुप्स हो गए ना? भवी, आपका भी ग्रुप हो गया ना? नहीं, मनोज और मौसमी थे मेरे साथ। गजल ड्रॉप आउट हो गए थे बीच में। ओके। तो मनोज, मौसमी, आपको कुछ ऐड करना है? हम लोगों ने प्लान 1 और 2 में डिस्कशन किया था, तो अगर कोई बात जो नहीं बोली है वो ऐड करनी है तो बता दीजिए। जी मैम, हमें तो वो लेसन पर तो क्या क्या नहीं आया वो देख रही थी। वो सेकेंड का हम लोगों का भी वो 2 ही लेसन प्लान हो गया। वो पहले वाले पर जो हम लोगों ने वो टॉपिक जो ढूंढा था, वो एक्शन वर्ड के लेकर, तो वो नहीं आया। लेकिन सेकेंड लेसन प्लान पर वो आ गया था। वो सेकेंड लेसन का था मेकिंग ए टॉय यूजिंग ज्योमेट्रिकली शेप। तो उस पर ही कुछ
आइडिया लगा सकते हैं कि वो मतलब क्या होंगे क्लास पर, वो क्या होंगे। तो वो मतलब अच्छा लगा। और लेकिन उसका जो फर्स्ट टीचर्स का रोल था, उस पर वो वार्म अप जो दिया, उसके ही बाद में वो ग्रुप किया था। वो ग्रुप मतलब वो किस तरह करेंगे, वो कितने ग्रुप पर कितने मेंबर्स होंगे, कितने चाइल्ड होंगे, वो मेंशन नहीं था। लेकिन और उसका भी ड्यूरेशन भी वो 2 दिन के 2 दिन का वो लिखा था। लेकिन वो मतलब वो स्पेसिफाई नहीं हुआ कि वो मतलब कितने टाइम कितने होंगे, या एक्टिविटी का स्टेप कैसे कैसे रहेंगे। वो पहले ही उसको कह दिया था, जो वो टॉय बनाएंगे कुछ स्टेप के लेकर, लेकिन उसको स्टेप कैसे करेंगे, बच्चों को आइडिया कैसे आएंगे, तो वो मेंशन नहीं था। हम लोगों का उस पर वही हुआ, फिर टाइम अप हो गया। ओके ओके। तब हमें बिल्कुल सही मौसमी कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप ये सोच रहा था कि प्रोसेस क्यों नहीं एक्सप्लेन किया है लेसन प्लान 2 में। उन्होंने लिखा वार्म अप करेंगे, फिर बच्चे ग्रुप में बैठ के ये करेंगे, बट वो प्रक्रिया कैसे खोली वो समझ में नहीं आया। तो वो शायद वही कहना चाहती हैं कि स्टेजेस क्या है उस प्लान के, वो थोड़ा क्लैरिटी नहीं था। यस यस। बट उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर था, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट बहुत क्लियर था। ओके ओके, बढ़िया। तो अभी हम लोग ने जो एक्सरसाइज किया उसके हर एक लेसन प्लान में अगर यहाँ पर देखोगे तो 10 या 15 हम लोग ने खुद ही ये लेसन प्लान इवेल्युएट किए हैं, जो पैरामीटर्स हम लोग को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कुछ चीज रखकर हम लोग ने खुद ही उसके इवेल्युएशन के पैरामीटर्स के हिसाब से ये 10-15 पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये तो एकदम क्लियर है कि हम अपने लेसन प्लान को भी इस तरीके से डेफिनेटली देख सकते हैं ये पैरामीटर्स को लेकर, क्योंकि हम लोग ने इतना डीपली और थोड़ा एक एक एलिमेंट को लेकर, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, टाइम को लेकर, अलग अलग एस्पेक्ट को, डिमेंशन को देखा है। तो आई थिंक ये हम लोग का लेसन प्लान जो आपने बनाया है उसको रिव्यू करने में भी और उसको स्ट्रेंथन करने में, रिव्यू करने के बाद उसको स्ट्रेंथन करने में ये जरूर हमें हेल्प रहेगी। ये डॉक्यूमेंट हम व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे जो आपने अभी रिफ्लेक्शंस निकाले हैं। तो ये मैं अभी के लिए स्क्रीन स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। यस, तो तो ये अभी हमारा बेसिकली हम लोग वेबिनार के ये जो एजेंडा था अपना, फीडबैक लेकर, रिफ्लेक्शन लेकर, स्ट्रेंथन लेसन प्लान स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये 2 एक्टिविटीज हम लोग ने अभी के लिए किए हैं। तो यहाँ पर कंक्लूड करते वक्त और 2-3 चीजें बतानी है, तो वो मैं बस बताती हूँ एंड देन। तो बेसिकली अभी ये हमारा होने के बाद अपने अपने जो लेसन प्लान्स है शायद से आपने बच्चों के साथ शेयर करना, कंडक्ट करना शुरू किया होगा, लेकिन उस दौरान पे आपको क्या लगता है रिव्यू करने के वक्त, स्ट्रेंथन करने के लिए, ये आप प्लीज कीजिए। और अपने मेंटर्स के साथ भी अपने चैलेंजेस के बारे में और क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो डिस्कस करिए। ये होने के बाद यूनिट 3 ओपन हो जाएगा अपने प्लेटफॉर्म पर, तो देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट यूनिट 3। दूसरी चीज जो है, यूनिट वेबिनार हमारा 3 जो है वो अभी असेसमेंट के ऊपर है, जो हमने अभी थोड़ा सा ग्लिम्सेस इसके ये लेसन प्लान में लिए हैं कि हमारा लेसन प्लान अगर इवेल्युएट करना है, असेस करना है, तो वो उसके रूब्रिक्स क्या रहेंगे, उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे। तो वेबिनार 3 इज उसके बारे में, इज अबाउट दैट, तो वो रहेगा। और तीसरी चीज जो आपके साथ शेयर करनी है कि जो गायत्री दी ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है, डॉक्टर अंजूज सेशन, तो वो हमारा कल है 7th Feb ऑफ दैट, विच इज टुमारो।
तो वो हमारा कल सेशन रहेगा, जिसमें डॉक्टर अंजू हमें पूरा, जैसे कि हम लोग ने ये एक्सपेडिशन वाला देखा ना, जैसे हमें लगा कि एक इनिशिएट करके फाइनल चैलेंज तक, इंक्वायरी से लेकर फाइनल चैलेंज तक के क्रिएशन तक ये कैसे हो सकता है, उसका एक थोड़ा मैपिंग भी वो हमें अच्छा एक प्रोग्रेशन, उसका प्रोसेस उसका हमारे साथ शेयर करेंगे। तो वो 3 चीजें रहेंगी। और अगर अपने से करुणा, बॉबी, टुलटुल, कोमल किसी को भी और कुछ शेयर करना है तो वो करेंगे, एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस वेबिनार, अगर कुछ छूट गया हो, मिस हो तो। नहीं, जयश्री आपने सब कुछ कवर कर दिया है। मुझे बस फिर से कहना है कि कल का सेशन जरूर अटेंड करें। डॉक्टर अंजू वाज की इन डेवलपिंग दिस कोर्स। तो पिछले 3 साल से हम उनके साथ ही जुड़कर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो पूरा कोर्स बनाया है वो उन्हीं के साथ जुड़कर ही बनाया है। तो आपको उनको सुनने में भी मजा आएगा। तो कल का थोड़ा सा ये टाइम जरूर निकालेंगे इस सेशन के लिए। या थैंक्स जयश्री। मुझे बस एक ही चीज यहाँ पर ये करनी थी कि ये जो आज आपने एक्टिविटी करी लेसन प्लान को इवैल्यूएट करने का, 3 अलग अलग लेसन प्लान्स इवैल्यूएट करने का, तो जैसा जयश्री ने बताया मैं रिपीट ही कर रही हूँ, थोड़ा सा एम्फोसिस लाने के लिए रिपीट कर रही हूँ कि अब आप यूनिट 3 पे काम करते हुए आप लोगों ने जो अभी लेसन प्लान बनाया, ये काफी इंटरेस्टिंग था कि हमारे समूह में एक टिप्पणी आई थी कि अगर मैं अपना लेसन प्लान देखूं तो ये वाला बिगिनर है, ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला थोड़ा बीच का है, मेरा तो इसमें से कहीं भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही ईमानदार स्टेटमेंट भी आया था। तो कहीं हम अपने लेसन प्लान को कैसे और बेहतर बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं, वो एक मौका है। और वो अब आपने देखा, आपने इवैल्यूएट किए 3 लेसन प्लान्स, और इसलिए आपको पता है कि हम जब आपके लेसन प्लान को देख रहे हैं तो हम भी इसी तरह से देख रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा इस प्रक्रिया में, है ना। तो उसको थोड़ा और मजबूत बनाइए, उसमें और जो जो चीजें छूटी हुई लग रही हैं वो ऐड कीजिए। और क्राइटेरिया का सूची तो आप लोगों के पास पहले से ही है ना। और फिर उसको बच्चों के साथ आप आजमाइए, जमीन पे उतारिए, और उसके रिफ्लेक्शंस जो सौमेन दिखा रहे थे कि वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब वो एक्सेप्ट करने लगेगा। तो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करके और उसके बाद फिर उसको बच्चों के साथ लेके जाइए और फिर रिफ्लेक्शंस लिखिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट हमारे ग्रुप में आया था किसी का कि ये जो सेकंड लेसन प्लान है ना, अगर हम बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं तो ऐसा बनेगा, और जब हम बच्चों के साथ ट्राई आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद उस लेसन प्लान को दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे, तब शायद तीसरे जैसा बनेगा। So ये भी I think it's a very good observation that interaction with children will always make you further improve your lesson plans, है ना। तो इसलिए वो tried and tested वाला एक statement भी आया था कि तीसरा जो है वो ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ काम करते हुए बनाया है। तो सही बात है, हर लेसन प्लान शुरू में ही तीसरे जैसा बनाना काफी मुश्किल ही होगा, जब तक कि हम कुछ एक बना के और बच्चों के साथ ट्राई आउट नहीं करें। तो ये अंतिम लक्ष्य के रूप में है हमारा तीसरा वाला जो है, जो बच्चों के साथ काम करते हुए हम वहां तक पहुंचेंगे, है ना। या थैंक यू। समुंदर का हाथ ऊपर है। हाँ, मैं जस्ट बाकी तो कुछ नहीं कहना था। एक्चुअली हमारी टीम की प्रॉब्लम्स बतानी थी। एक्चुअली हमारी टीचर ट्रेनिंग चल रही है ना, और हमारे ज्यादातर साथी एफएनएन ट्रेनिंग में ही बिजी है। तो टाइम हमारी टीम के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग छोड़ करके निकलना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर टाइमलाइन थोड़ा सा एक बता दें कि कब तक ये कंप्लीट करना होगा, किस प्रकार चलेगा, तो शायद हमारी टीम को समझने में मदद दे। क्योंकि 3-3, 4-4 बैच, 3-3 बैच चल रहे हैं, मान लो एक ब्लॉक पर। उन तीनों ही बैचों में हमारी टीम लगातार जुड़ी हुई है, और हमारी टीम मेंबर जो साथ में जुड़े हुए हैं वो तीनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये मानिए। तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा।
तो समय सीमा को थोड़ा सा, क्योंकि अगले शायद 8 दिन तक, बाकी शायद आशुतोष जी इम्तियाज जी और बता सकते हैं कि लगभग कितने दिन, लेकिन 8 दिन तक वो पूरी तरह उस ट्रेनिंग में ज्यादा बिजी रहने वाला है। और ट्रेनिंग का समय सुबह 9 बजे से और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक वो लगातार फुल टाइम उसमें चल रहा है। तो इस दौरान और 12 दिन बच्चों के चलेगा साथ समुद्र काम में। करने में काफी चैलेंज। हाँ, तो जस्ट मैं टीम की तरफ से वही बात कर रहा था। मेरा सर 17 तारीख तक टाइमलाइन चलेगा। को थोड़ा उसी प्रकार से सेट करेंगे ज्यादा। मेरा जो है 17 जनवरी फरवरी तक चलेगा। हमारे यहाँ 20 तक चलेगा। समुंदर जी कोई बात नहीं, आप आपकी टीम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना, तो आप ने बता दिया है लगभग 20 तक आपकी टीम ज्यादा ऑक्यूपाइड है। अगर ऐसा कोई इशू दूसरी टीम्स में है तो वो भी हमें बता दीजिएगा। अभी आने वाले दिनों में बेसिकली 2-3 काम रहेंगे। अभी आपने जो लेसन प्लान बनाया है उस पे आपको फीडबैक तो मिल जाएगा फैकल्टी का, आप उसको देख पाएंगे। बट क्योंकि हम एक प्रक्रिया समझाना भी चाहते हैं कि असेसमेंट ऐसे ही होनी चाहिए, इसलिए आज ये का वेबिनार रखा है। अब आप उसी लेसन प्लान को इम्प्रूव करेंगे और उसमें जो जो बदलाव आपको लाने हैं वो लाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे अपने बच्चों के साथ। तो आपके अकॉर्डिंग अगले 2 हफ्ते या अगले 10 दिन तक समय नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक टाइमलाइन फिर प्रोजेक्ट करके आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिफ्लेक्शन आएगा वो रियल लर्निंग है, तो वो हम मिस नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन और एविडेंसेस दोनों आप शेयर करें। हाँ, और एक्चुअली वो उसमें जरूरी है कि सिर्फ करने के लिए करने के लिए भाग के करेंगे तो उसमें वो एक्चुअली जो लर्निंग है वो कहीं कहीं मिस हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमारी टीम टाइमलाइन को लेकर के भी थोड़ा सा वो तो है ही है कि कोशिश कर रहे हैं कि जितना टाइमलाइन में उसमें कंप्लीट करें, लेकिन अचानक से कुछ होता है तो थोड़ा सा क्वालिटी के साथ समझौता जैसी परिस्थिति महसूस होने लग जाती है, तो इसलिए मैंने ये बात अभी रखी। ठीक है। तो कि बाकी किसी टीम का भी कोई ऐसा इशू हो तो प्लीज बताएं। अभी लास्ट फेज में हम आ गए हैं, तीसरे यूनिट के बाद इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट, तो वी वांट एवरीवन टू गिव देयर 100% टू दिस। और काफी कुछ सीखने को भी मिला है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो लेसन प्लान है वो थोड़ा सा और गहराई से बनाना है। तो हम लोग एज अ कोर्स टीम हम डिस्कस करके आप लोगों के साथ डेट शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे कि वेबिनार का डेट क्या होगा, लेसन प्लान सबमिट करने का डेट क्या होगा, वो सब शेयर कर देते हैं। जी मुझे कुछ बोलना था मैम। जी सर। जी मैं तरुण बोल रहा था झारखंड से। बोल रहा था कि कुछ जैसे यूनिट 2 में भी थे तो कुछ क्वेश्चन में हमें डाउट थे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर सही दिया है जो आर्टिकल में है, बट वहां पे रॉन्ग दिखा रहा था तो थोड़ा कंफ्यूजन था। और एक चीज ये भी बोलना था कि मैंने जैसे यूनिट 3 तो ओपन हो गया था, तो यूनिट 3 में क्या बोलते हैं कि 97% तक मैंने किया, केवल लेसन प्लान डाउनलोड करने की बात कही गई थी वहां पे। और एक चीज और भी मुझे बहुत कभी कभी थोड़ा सा समस्या हो रही थी कि किसी में सिंगल ऑप्शन चूज करने का है, किसी में 2-3 ऑप्शन चूज करने का है, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिली थी हमको। अगर वहां पे कुछ अस्पष्टता और स्पष्ट रहता कि एक से कई अन्य ऑप्शन हो सकते हैं कई प्रश्न में, तो हम और बेहतर तरीके से वहां पे चूज कर पाते हैं। दो सही बोले चैलेंजिंग आए तरुण, थे इस तरीके से। बिल्कुल सही बोले तरुण जी। इस कंफ्यूजन में हम लोगों का कई बार आंसर गलत हो गया। अगर उसमें मेंशन होता ना कि इसमें एक से अधिक उत्तर हैं, सही उत्तर नहीं होंगे इसके, तो वो चूज करने में इजी होता, क्योंकि किसी में सिंगल चूज कर रहे थे तो ट्रिपल आंसर सही निकल रहा था, और किसी में डबल चूज कर रहे थे तो सिंगल आंसर निकल रहा था, तो उस चक्कर ओके नहीं, तो तरुण जी ये जो आपने पॉइंट आउट किया है ना, इसको हम देख लेते हैं। हो सकता है कि वो जब हम डिजाइन कर रहे थे वहां कुछ मिस्टेक हुआ है, या फिर हम अपनी तरफ से अभी कुछ बदलाव कर सकते हैं तो वो कर लेंगे। बट जो आपको यूनिट 2 में प्रॉब्लम है ना तरुण जी, वो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हम लोग उसको देख के आपको बता सकते हैं। इफ इट इज अ पेडागोजिकल क्वेश्चन, अगर टेक्निकल है तो वो हेल्पलाइन ही कर पाएंगे, बट अगर कि ये प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया जाए या कैसे होना चाहिए, वो आप जरूर शेयर कीजिए।
व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी जी ओके मैम। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये कहना था, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत चुप्पी सी रहती है, तो अगर आप कुछ कुछ करते हैं या कुछ कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है इस टॉपिक को लेके, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ना। हम लोग क्लोज ग्रुप है, कोई बाहर का तो है नहीं उसमें, तो और या और ये जो सीओपी पे डाला है ना, अभी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट का ही डाला है, तो शायद आज का होने के बाद शायद आपके मतलब रिस्पॉन्सेस उसके ऊपर बहुत बढ़िया से आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब तो वो इस पे प्रोजेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ बनाने हैं उसके, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाना है उसके ऊपर, लेकिन उसके क्या क्या हो सकते हैं बस इमेजिन करना है और फिर डालना है। तो वो भी डाल सकते हैं। आपको मेल भी शायद से आया हो गया, क्योंकि अभी वो मेल से भी जा रहे हैं, मतलब सीओपी, तो दैट आल्सो। सीओपी सबको क्लियर है ना? मेल मिला है कल आपका। हाँ, जस्ट मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा था। एक्चुअल में हमारे साथियों ने जोड़ी तो है, हम तो एक्चुअल में एक मानसिकता होती है कि मेरा सवाल सही जाए, है ना। तो उसके चक्कर में कई बार ये लगता है कि 4 सवाल हैं, चारों सही लग रहे हैं, इनमें सबसे बेस्ट कौन है। तो कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे, तो हमें लग रहा था कि अगली बार जब किसी ग्रुप के लिए इसको ऐप को थोड़ा इम्प्रूव कराया जाए तो उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए, इसमें एक से ज्यादा सवाल दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो ट्राई कर रहे थे, अरे यार एक से ज्यादा दिया गलत हो गया, अगली बार चलो एक देते हैं, जो पता चला कि उसमें 3 तो सही थे। तो फीलिंग ऐसी आ रही थी कि यार तो हमारे साथ गड़बड़ है कुछ ना कुछ, क्योंकि दिल तो करता है कि सही जाना चाहिए, लेकिन जब करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है, वहां अचीवमेंट में 0 नजर आता है। तो वो एक सजेशन भी था हमारा, तो हो गया जो भी होना था। नहीं, ये सजेशन अच्छा है। इमरान जी हम भी थोड़ा बात कर रहे आप थे। कह रहे हैं कि जब हम बिल्कुल मतलब करते हैं ना कोई काम के, प्रश्न का उत्तर अब सही निकलना चाहिए, तो दिमाग वही रहता है कि गड़बड़ कहाँ हो गई। यहाँ पे सवाल के जवाब से भी फर्क पड़ता है बॉबी जी। जैसे मुझे लगता है कि अगर ये 4 में से सबसे बेहतर कौन है, अगर उस तरीका का चुनूंगा तो चारों सही लग सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर चुनने में मुझे किसी एक को वरीयता देनी पड़ेगी। मान लीजिए एक सवाल का मैंने उस बेहतर चुनने में दिया, तो उसमें पता चला कि 3 थे। अगले सवाल में हमने सोचा कि नहीं, अभी हमें 1 का देना है 4 में से, तो उसमें पता चला कि नहीं 4 थे और हमने 1 ही तो सही किया, है ना। क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल पे जो आता है, और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर फीलिंग जो बड़ी सैड सी आती है कि अरे यार मैं बड़ा बेवकूफ था कि 3 पर लगाना चाहिए था, मैं कुछ ज्यादा दिमाग लगा गया। कुछ ऐसी फीलिंग आती है मेरी। यहाँ पे थोड़ा सा हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। एक्चुअल में होना ये चाहिए कि अगर केवल एक आंसर है तो एक ही चेकर बॉक्स जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर पाए, और अगर एक से ज्यादा आंसर है तो फिर इन दैट केस हम लोग 2 चेकर बॉक्स सेलेक्ट कर पाए। तो अगर होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने भी वैसे ही किया जैसे समंदर सर बोल रहे हैं कि पिछला बार मैंने देखा कि 3 ऑप्शन सेलेक्ट किया तो एकदम 100% आया, तो मैंने सोचा कि भाई चलो आगे में भी 2 ऑप्शन होंगे, तो 2 सेलेक्ट किया तो पता चला 0 आ गया। एक सही था लेकिन एक गलत था, तो उस तरह करके हुआ है। तो अगर जहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो वहां पे एक ही का ऑप्शन रहे कि हम लोग एक ही सेलेक्ट कर पाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं आपको एक सच्ची बात बता देती हूँ इसमें। वो ये है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है सुन के कि आप बार बार देखे कि अरे बाप रे गलत कैसे हो गया, तो उतने में आपने उसको क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से समझा है, तो वो पर्पस सॉल्व हो गया वो प्रश्न रखने का। दूसरी बात ये है कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे हैं, दे आर जस्ट टू स्टिमुलेट द थिंकिंग। इन पे आप लोगों का असेसमेंट नहीं होगा। मतलब आप ये कहीं चिंता मत डाल लीजिएगा कि अरे प्रश्न गलत हो गया अब तो नंबर कम हो गए, वो नहीं होगा। आपके जो असेसमेंट है, मतलब सर्टिफिकेट देने का जो क्राइटेरिया है, वो ये 2 असाइनमेंट्स हैं, यूनिट 2 का असाइनमेंट और यूनिट 3 का असाइनमेंट। तो खूब उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, खूब पढ़िए उनको मजे से। गलत होता है तो चिंता मत कीजिए, पर फिर भी ध्यान से कीजिए। एक्चुअली मेरा भी ये कहना था कि उस असेसमेंट के नजरिए से नहीं, लेकिन एक जो फीलिंग आती है ना सही या गलत की होने वाली है। हाँ। देखिए असेसमेंट मेन पर्पज तो हमारी टीम से भी ये कहना है कि हमको सीखना है प्रोसेस को। सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी हमें कोशिश तो करनी है, लेकिन मेन एम हमारा सर्टिफिकेट लेना नहीं है, मेन एम है उस प्रोसेस को समझना। लेकिन जब कर रहे होते हैं तो सर्टिफिकेट यार वो तो बाद में आता है, लेकिन फीलिंग ऐसी आती है कि यार अब वो फीलिंग को शब्दों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। वो हमारी ट्रेनिंग है, बचपन से स्कूल ने वैसी ट्रेनिंग किया है हमें।
पर हम इसको अपने लेवल पर भी देखते हैं, इसको थोड़ा सा। तो अगली करने में भी नेक्स्ट बैच के लिए शायद वो उस तरीका की फीलिंग से वो बचा पाए। हाँ हाँ, अगर जानबूझ करके दिया गया है, क्योंकि टीचर होता है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटजिकल आदमी होता है, अगर उस स्ट्रेटजी के तहत किसी के लिए दिया हो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें इस प्रकार से देने की कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो चेंज कर लेंगे तो कम से कम अगले पार्टिसिपेंट के लिए अच्छा होगा, ऐसा सही लगता था मुझे। जी ठीक है। सॉरी है ना, समय दिया शायद। ओके, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ, जयश्री जी, मैं एक उपेंद्र, मिहिर जी वाज माय मेंटर, तो मैं उनका साथ बात नहीं हो पा रहे आज, तो नहीं थे ये सब वेबिनार में, क्या वो बिजी है? हाँ, मिहिर की तबीयत ठीक नहीं है उपेंद्र जी, इसलिए नहीं आए। तो लेकिन उनका साथ कुछ बात करना है तो हाँ, उनको फोन कर सकते हैं कल परसों में, आई थिंक कल तक बेहतर हो जाएंगे, जयश्री ज्यादा बेहतर जानती है। हाँ, मतलब वही बेसिकली वही व्हाट्सएप डाल के रखिएगा उनको, तो फिर देन ही कैन रिस्पॉन्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू। दूसरी बात था कि ये जो लेसन बनाने का क्राइटेरिया उसको थोड़ा व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा ताकि हेल्प होगा। यस यस, पिछली बार भी शेयर किया था, एक बार फिर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, पिछली बार भी शेयर किया था वेबिनार में, वापस एक बार शेयर कर देंगे। यस, अभी 6:15 होने को आ रहे हैं। यस, वी विल कंक्लूड। या ठीक है, ओके देन, मिलते हैं, जैसे कि टाइमलाइन और ये डेट शेयर करेंगे और कल के सेशन के लिए हम वापस मिल रहे हैं डॉक्टर अंजू के से। कल सब जरूर आएंगे। यस, ओके, बाय, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, बाय बाय। Thank you. Thank you, bye. Yeah. Thanks everyone. थैंक यू मैडम, बाय बाय। बाय।